वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम लोगों ने क्लास 10 का लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश क्या है, उसका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, मतलब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी हम लोग आज हासिल करेंगे। गोलीय दर्पण क्या है, देखिए गोला। गोला आप लोग देखे हैं, स्फेयर गोला, जो मान लीजिए फुटबॉल, एक फुटबॉल है, वो क्या है, एक गोला है, स्फेयर। होलो स्फेयर होना चाहिए, मतलब बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। खोखला गोला, खोखला गोला आप लोग देखे होंगे। तो खोखला गोला है, उससे हम लोग एक पार्ट को किनारा से काट लेते हैं। जैसे आलू का भुजिया काटते वक्त किनारा से काटते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही हम लोग एक गोला से पार्ट काट लेते हैं। अब आप लोग फुटबॉल को काटने मत जाइएगा, नहीं तो वो पिचक जाएगा। ये देखिए गोला से इसका एक पार्ट थोड़ा सा कोना से काट लेते हैं, जस्ट लाइक ए स्पून, एक चम्मच की तरह बनेगा। इस प्रकार देखिए, ये ऐसा इस प्रकार आकृति बनेगा, इस प्रकार का फिगर। अगर हम इसके आउटर सरफेस को निकेलिंग कर दें तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। क्या बन गया ये? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, क्या कहते हैं इसको? अवतल दर्पण। ठीक है। और यदि हम इसके इनर पार्ट को निकेलिंग कर दें, देखिए इधर इसके इनर पार्ट को निकेलिंग कर देंगे, मतलब कलाई कर देंगे, रजटित करना कहा जाता है, निकेलिंग कर देंगे, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया। इसका जो इनर पार्ट है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब हो गया उत्तल दर्पण। हिंदी क्या कहेंगे इसको? उत्तल दर्पण। तो इसका इनर पार्ट जो है निकेलिंग किया था, इसमें आउटर पार्ट निकेलिंग किया था। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह क्या है? आउटर, बाहरी सतह जो है वो परावर्तक सतह है। इसका अंदर वाला सतह जो है वो परावर्तक सतह है। तब हम लोग गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए। अब गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। ठीक है। अब देखिए इस गोला स्फीयर का अपना कोई सेंटर है क्या? नहीं, एक सेंटर है, इसको कहा जाता है। और ये जो हम लोग मिरर को इससे काट के निकाले हैं, उसका वही एक सेंटर होगा, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। और वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है, ये गोलीय दर्पण किसी एक गोला से बना होगा, बड़ा गोला से, तो उसका अपना एक केंद्र होगा क्या? नहीं। देखिए इसको हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं ऐसे। ये अगर गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण, इसको हम लोग ऐसे बना के बड़ा गोला बना दे, स्फीयर बना दे ऐसा, तो इसका सेंटर ये होगा। ठीक। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, जहां से मिरर है उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए ये हो गया सेंटर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस वक्रता केंद्र को हम लोग
सी या 2F से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए, ये कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लेफ्ट साइड में हम लोग मानते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम लोग राइट साइड में डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे हम लोग राइट साइड में डिनोट करते हैं। देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद आता है पोल, ध्रुव। पोल दर्पण के जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे P से डिनोट किया जाता है। द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कही जाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। देखिए, ये हो गया कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, ये राइट साइड में हम लोग डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, इसे ये पोल है, ए लाइन पैरेलल टू द, और एक चीज और, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए, फोकस, उसके बाद क्या है? देखिए, ये बात को ध्यान रखिए, हम लोग क्या क्या बताए। सबसे पहले हम लोग बताए दर्पण, मतलब गोलीय दर्पण के बारे में जाने। गोलीय दर्पण, ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, पॉइंट को नोट कर लेना है। गोलीय दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। दूसरा है पॉइंट, हम लोग क्या सीखे? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या सीखे? पोल, ध्रुव। क्या है? तीसरा है ध्रुव। देखिए, तीसरा क्या है? ध्रुव, पोल। चौथा पॉइंट हम लोग क्या सीखे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। 4 नंबर में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। 5 में मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस।
देखिए उसके बाद पॉइंट क्या मेरा रह गया है, फोकस। अब हम लोग क्या जानेंगे, फोकस। 6 पॉइंट हम लोग फोकस। इसको नोट कर लीजिए पहले। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। उसके बाद हम लोगों ने सीखा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का अवतल दर्पण कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद ध्रुव, पोल, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहता है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसको मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद देखिए फोकस। फोकस किसको कहा जाता है? सो देखिए ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में फोकस। देखिए ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित मतलब इंसिडेंट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद ये क्या होता है, जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है वो कॉनकेव मिरर का फोकस कहलाता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कैसे फोकस हो, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस देखिए कैसे, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें, ये किरण आपतित हुआ, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं करती है, जैसे ही ऐसे आया मुड़ के ऐसे चला गया। ठीक है, ये ऊपर की ओर डाइवर्ज हो जाता है तो फैल जाती है किरणें, तो इस पर तो प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट होगा नहीं, तो एक काल्पनिक रेखा, एन इमेजिनरी लाइन सीधा होना चाहिए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब यहां से देखने के बाद लगता है कि ठीक ये इस पॉइंट से होकर बाहर निकल रही है किरणें, तो इस लाइन को, जो इमेजिनरी लाइन को बढ़ा देने के बाद प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग रे, तो वो पीछे की ओर जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। मतलब क्या होता है, हम लोग फोकस का डिफिनेशन कैसे देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है कॉनकेव मिरर में, और जिस बिंदु पर या जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है, इसे एफ से डिनोट किया जाता है। एक और पॉइंट है लास्ट, एक और पॉइंट है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है,
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। ये देखिए, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये दोनों के बीच की दूरी जो होगा ये होगा फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से प्रायः हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोगों को जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप लोग कमेंट करिए, हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अब जब इसको मिलाना है तो इसका मतलब हमको दोनों झगड़ा तो हो गया था, अब इसको दोस्ती कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो आगे से भाग गया, अब पिछले दरवाजा से हम लोग दोस्ती करवाते हैं। यानी इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है, जो परावर्तित प्रकाश की किरणें है, उसका इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा हम लोग पीछे की ओर एक लाइन में बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहीं पर इमेज बनता है। तो जब काल्पनिक रेखा, मतलब मन में कल्पना करते हैं कि आज हम लोग को उसको दोनों को मिलाना है, तो ये मिला है क्या नहीं, इसलिए इमेज भी जो है काल्पनिक ही बनेगा। तो जब वस्तु बने फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, और ये काल्पनिक बनेगा, आभासी, और सीधा बनेगा। यही एक पोजीशन है जहां वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा। अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, याद रखोगे, बार बार गलती होता है, जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, मीन्स समझ लेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट, वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आज हम लोगों ने सीखा इमेज फॉर्मेशन। मतलब इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या सीखा आज हम लोगों ने? कि किसी वस्तु को कॉनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अगला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कैसा लगा यह वीडियो, ये आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।